दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते यहां की आबो हवा में गर्माहट तेज है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7-8 जनवरी के आसपास तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग इसमें किसी भी दिन डेट शीट जारी कर सकती है। चुनाव के चलते जहां कांग्रेस ने 48 तो आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी में उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इधर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस इस वक्त अलका लांबा को मैदान में उतार रही है। चौथी बार सत्ता हासिल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब होगी या नहीं, अरविंद केजरीवाल कामयाब होंगे या नहीं, यही चर्चा तेज है। इधर बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसकी चर्चा भी तेज है। दिल्ली का चुनाव कितने चरणों में हो सकता है, किस तरीके की चर्चा है, कब तारीखों का ऐलान होगा, इस पर आपको छोटी सी रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि दरअसल कहानी चल क्या रही है। सूत्र कहते हैं कि 7 या 8 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। बताया यह भी गया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजे आ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक चरण में ही वोटिंग होगी। मतों की गणना 15 या 16 फरवरी की हो सकती है। यानी एक तरीके से अगर देखिए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 6 जनवरी तक केंद्रीय चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट भी जारी कर देगा। यानी कि दिल्ली में फरवरी के तीसरे सप्ताह तक नई सरकार बनकर तैयार हो चुकी होगी। वीरेंद्र सचदेवा की अगर बात करें तो खबरें यह हैं कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आला कमान से उन्होंने जिस तरीके की बातचीत की है, उन्होंने ये कह दिया है कि वो पार्टी के 70 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले दिनों वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, तो इसलिए दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। हालांकि एंड मोमेंट पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से कोई भी सूची चुनाव को लेकर अब तक उम्मीदवारों को लेकर जारी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आतिशी के सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी से मैदान में उतारने की तैयारी की है। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अलका लांबा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता आतिशी मारलेना के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सिर्फ एक नाम का ही ऐलान हुआ है, जिनमें की पार्टी ने कालकाजी से अलका लांबा को टिकट दिया है। इस सीट पर दिल्ली के सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने अलका लांबा की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। अलका लांबा दिल्ली विधानसभा के लिए आने वाले चुनाव में 51 कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की नजर चौथी बार सत्ता हासिल करने को लेकर है, इसलिए पार्टी एक एक नाम बहुत सोच समझकर चुनावी मैदान में, चुनावी बिसात में रख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की जंग बहुत तेज है इन दिनों। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने में है। उधर बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता कब्जाना चाहती है। पिछले लगातार अगर देखा जाए तो 2 बार से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। इस बार कांग्रेस हौसलों को बुलंद करते हुए चुनावी मैदान में उतरी है और उसका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिराने की स्थिति में वो नजर आएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है और कांग्रेस सोचती है कि वो उसका फायदा ले पाएगी। चर्चा इस बात की भी थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, मगर बाद में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को फिलहाल खत्म कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है। इसलिए यह कहना कि ये दोनों साथ लड़ेंगी अब तो इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। लेकिन हाँ, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है दिल्ली में, ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत शानदार, धमाकेदार और बहुत ही कांटे के मुकाबले के साथ देखने मिलेगा। दिल्ली की 70 में से एक एक सीट का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।